खाने के मामले में झूला, डालडा, अरे इसका दौर था उस टाइम पे। वो नीले डब्बे में आता था, वो आसमानी वाले में वनस्पति था वनस्पति, और वो तो रथ था। रथ भी आता था, डालडा भी। नीला वाला खाओ गगन रहो मगन, हाँ, हाँ। that was the गगन tagline। गजब। और जब हलवाई बनाता था तो मैं देखता था कि वो खोलता नहीं था या टिकलाता था। उसको ना थोड़ा सा गरम चाकू से काटता था बीच से। वो कटा हुआ कुर्बानी होती डब्बे थी, से उसको कुर्बानी। डालना इजी रहता था। कुर्बानी और थी उस वो। प्लास्टिक वाले जो होता था कंटेनर, उसको भी घी आग को गर्म करती, पिघला करके बिल्कुल एज से सारा निकल के उसमें डाल थोड़ा प्लास्टिक भी जाता था प्लास्टिक भी उसमें, चला उसका टेस्ट आता था। आजकल माइक्रो प्लास्टिक के बारे में बात करते अरे हैं सर, लोग। हाँ। हम प्लास्टिक खाते थे पिघला के। हाँ, नहीं उसको आग जला के तापते थे कि प्लास्टिक जल रहा है, ज़्यादा देर तक जलेगा और जलता रहेगा। पीने में तो आयर, खाने में आ रहा है, सूंघने में भी आ जाए प्लास्टिक। नहीं वो बुझेगा नहीं ना, हाँ, वो थोड़ा देर बहुत देर तक जलता था। सुलगता रहेगा। अब तो सर जलाओगे तो पॉल्यूशन बहुत है। मर जाओगे। हाँ, ये बात भी है। कियो कार्पिन लगाया है? हाँ, हाँ, है ना? तुम लोग क्यों अरे कार्पिन बहुत तक रहे हो? हाँ, अरे क्यों नहीं, मतलब अभी भी होता कियो कार्पिन। और वो जो शहर के लड़के जब अपने गांव जाते थे, ये दिखाते नहीं, कि मुझे हम लगा कमाए तुम जेल लगाने वाले हो। आमंड ऑयल। आमंड नहीं, आमंड बजाज। आमंड तो बड़े लोग लगाते बजाज। थे। बजाज आमंड लगाते थे कि वो मामा जिनकी दुकान है, वो कत्थई रंग की उसकी ढक्कन है होती ना, थी। जिनके थोड़ी ठीक ठाक समृद्धि है, इस तरह के रिश्तेदार। चांदनी का जो जैस्मिन तेल होता था, वो ये लड़के जो बाहर शहर से कमाते थे और अपने गांव लौटते थे तो वो लगा के घूम, क्योंकि उसमें महक होती थी, दूर से महकता था। और औरतें लगाती थी नवरत्न। नवरत्न से भी पहले हिमगंगे आता। हाँ, हिमगंगे मैंने देखा है। वो उसकी नवरत्न की खुशबू ऐसी थी कि आप अगर रूम में बैठे हो तो सूंघ लेगा दूर से कि कौन एयर से फ्रेशनर चाचा। का काम करता था। हाँ, हाँ। हाँ, और बहुत कम लोग नारियल का तेल इस्तेमाल करते थे, उसमें पैराशूट चलता था। वो सर्दियों में जम जाते थे, हाँ। पाले से खड़े हो जाते थे नारियल की तरह। अरे सर, अच्छा ऑप्शन है जेल का, तो अच्छा ऑप्शन है ये। पहले होता ना पैराशूट ऑयल भी आपका जमता ही था सर्दी में, तो उसको भी प्लास्टिक पिघलाते थे हम लोग से, वो गैस के ऊपर रख के आसपास रख हमारे के टाइम हल्का पे टिन में पिघल आता जाए। था, वो टिन वाले पैक में आता था। और बच्चे हमेशा सरसों के तेल की महक वाले होते थे, अरे वाह, है ना? आप उठाइए गोद में उनके कि अगर गाल बाई से, चांस बाल गलती से अगर बेसन में डाल दो तो पकौड़े बन जाएंगे हाँ। बच्चों के। हाँ। और उसका ऐड आता था एक्स का, और अरे deodorant है ना, ये ऐसा वाला, अरे हाँ, भाई साहब। जिसमें एक्स बना हुआ। उसमें क्या था कि एक्स के दो दो या तीन तीन type के लेने आते पे, थे, हाँ। 2 या 3 एक साथ लेने पे एक किचन देता था, वो आर्मी नाइफ। अच्छा, इसमें मल्टीपल होते ना, चाकू और अच्छा, हाँ, हाँ, स्विस नाइफ। स्विस नाइफ। तो वो 3 लेने पे फ्री मिलता था, हाँ। तो अपन 10-10 ले लेते थे। यार 3 चाकू आ जाएगा। बहुत ही घटिया होता था वो। बहुत ही वाहियात। बहुत ही वो स्विस नाइफ जो है ना, हाँ। स्विस देख नहीं, लेते, वो भी उतना ही घटिया था। स्विस बाद में अगर लगा। देख लेते तो स्विट्जरलैंड न्यूट्रल नहीं रहता। मतलब अगर सर उसने किसी ने भी उससे अपनी नस काटने की कोशिश करी होगी तो वो बुरा ही गिरा होगा और सोसाइटी ने बेइज्जती और करी होगी उसकी। नहीं, वो जंग से मर जाएगा, मतलब उससे। अच्छा, बहुत ही सेप्टिक गंदा से मर था, जाएगा। anyway। वो तो ये पहली बार मैंने सोचा कि वो एक्स बनाता था। मैं सोचता था बर्बाद कर बल्कि रहा है उस हवा समय में वो। एक सर, ऐड आया आपको- था कि वो एक्स का डीओ मारता था और उसको हजारों लड़कियां दौड़ा। हाँ, वही। उस बंदे ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में या कोई किसी कोर्ट में कि मैं 3 साल से लगा रहा हूँ, मुझे कोई लड़की नहीं चिपकी। उसको मुआवजा देना पड़ा था। एक शो आता ड्रामा था, गाइड तो है। मुझे इंसाफ ऐसी का क्यों फीलिंग आ तराजू। रही, सरी थे वो हाँ? जिस हिसाब से आप 10 स्विस नाइफ लेकर आए थे वरना क्यों लाएंगे। और जो साथ में सर बैठे उनको जरूरत, सर आपको जरूरत भी नहीं थी, आप बिना उसके ही एक्स थे। मेरे जमाने में सर एक ना, नेचुरल हवा होती है एक। मेरे जमाने में ना रोल ऑन होता था। हाँ, अरे। वो रगड़ के चल देते थे। हाँ, अभी भी आता है वो। यार अभी भी आता है। अभी भी आता अपन है। इससे इस पहले क्या होता था, मैं उसके स्मेल को शायद मैं रिपेल हो जाता था शुरू में। अब तो मैं यूज करता हूँ डिओडोरेंट स्प्रे वाला। पहले वो जो रहता था ना, तो मुझे बहुत तकलीफ सी हो जाती थी थोड़ी देर के लिए। हाँ, अच्छा नहीं लगता था। एक एक्स का जो तो हम सबसे लोग ना घटिया वो ऐसा करते थे जिसमें स्मेल नहीं हो, वो लाइट वाला। हाँ वो रोल ऑन में अवेलेबल होता था, नो स्मेल। ये 2010 में ना, ये लोग उस पायदान पे थे जहाँ पे जिंदगी को बड़ा एंजॉय किया जाता है। हम समझ रहे थे कि अब जवानी में करना क्या है। अच्छा, हाँ, जवानी आ रही है नहीं आ रही समझ नहीं पाता, हम वेट कर रहे थे बस। तो कब पता चला तुम्हें? इसीलिए ये लोग जो है, इनसे कोई गलती नहीं हुई, पहले ही समझ लिया इन्होंने। हाँ, ये बहुत समझदार लोग हैं ना। सर मुझे लगता है कि नेट भी आ गया था, थोड़ा नेट भी आ गया था, बता भी दिया था। जैसे मैं घर में बड़ा हूँ तो मेरे पास मेरे फादर ने कभी यूज़ नहीं किया, पर जब हमारी जनरेशन आई तो मेरा छोटा भाई ने यूज़ किया। तो मुझे लगता है कि एक जनरेशन पहले आई होगी तो उसने वो सामान घर में लगा दिया था, वरना घर का सामान इकट्ठा महीने में एक दिन आता था। हाँ, और पापा एक का ही साबुन से सब नहाते थे। लाइफ बॉय साबुन था, हाँ भाई। बढ़िया धुल रहा था, और पूरे घर में निकलते हुए बाथरूम में खुशबू रहती थी। आज 4 फ्रेशनर लगा लो बाथरूम में, वो खुशबू नहीं आती। जो कि एक बार लाइफ बॉय से कोई नहा कर निकलता था तो आधे घंटे तक बाहर तक घूमता था वो।
बात तो सही कह हाँ, बोल रहा हूँ सर। हमने भाई साहब ये स्पॉन्सर नहीं लिया है कि सोच रहे हो ब्रांड का नाम ले, कोई ऐसे पैसे उसे नहीं लिए। अगर देना चाहते तो हम उस ब्रांड का नाम ले लेंगे। पैसे दो तो हम ले लेंगे। नहीं, अभी भी लाइफ बॉय का नाम लिया वो दे सकते हैं, बाद में पोस्ट डेटेड भी चलता है हमारा। वी एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ डेबिट कार्ड, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। जमीन 10,000 रुपए में मिलती थी यार। अरे यार ये तो सर आपके टाइम में तो ऐसे नाप हाथों से नाप के क्या था। अबे हमारे यहाँ तो ये होता था। हमारे टाइम में जमीन के दाम नहीं होते नहीं थे नहीं, भाई। हमारे टाइम में होता था। रात जमीन होती, जंगल होता था। सर पर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपने देखी हो एक टाइम को आपको लगाओ कि मैंने ले लेनी चाहिए थी, जैसे हमारे दादाजी यही कहते हैं ना कि वो हाईवे निकलने वाला था, ली नहीं हमने। पर आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी या नोएडा में रहते थे 4 लाख रुपए में फ्लैट मिल रहा है, पापा बोलते थे उस समय यहाँ इंदिरापुरम में। मैं 2003 की बात बता रहा हूँ, इसी नोएडा में 2.5 लाख 3 लाख रुपए के फ्लैट थे, मैंने नहीं लिया था। तो रिग्रेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन होता है कई बार कि यार सर आपके। मेरा तो ताजमहल था पर शाहजहां से बात नहीं बनी।